अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में आप लोग के बच्चों को एसआईआर को लेकर कोई परेशानी ना हो, तो आप लोग से अपील है कि वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें एआईएमआईएम प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी के पीएम मुश्ताक अहमद साहब ने विकाराबाद पहुंचकर वहां के मुकामी लोगों से मिलकर एसआईआर के बारे में सारी तफसील बताई है और एसआईआर क्यों ज़रूरी है और एसआईआर में मैपिंग नहीं होने से आप लोग को क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। तो आपसे हमारी अपील है, वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिए और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फैमिली फ्रेंड्स को, ताकि हर किसी को इस बारे में पता चले। ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं विकाराबाद से, जहां पर एआईएमआईएम एमएलए मोहम्मद मुबीन साहब और मुश्ताक अहमद साहब वहां पर पहुंचकर वहां के मुकामी खवातीन और वहाँ के लोगों से मुलाकात करिए। तो चलिए आगे आप लोग सुनिए इस वीडियो में। खवातीन में आप लोगों को मालूम है कि एसआईआर चल रहा, बल्कि मालूम है आप लोगों को एसआईआर क्या करना है। यहाँ पर कुछ काम हो रहा है एसआईआर का। ये पहली बार नहीं हो रहा है हिंदुस्तान में, इससे पहले 8 बार हुआ था एसआईआर और पिछली मर्तबा आखिरी एसआईआर 2002 में हुआ था। तो इसीलिए 2002 की वोटर लिस्ट को चुना गया, 2002 की वोटर लिस्ट को और 2025 की वोटर लिस्ट को, ये दोनों को जोड़ना है आपको। वो इसलिए क्योंकि पिछली मर्तबा आखिरी बार एसआईआर 2002 में हुआ था, तो वहां का वोटर लिस्ट को लेकर यहाँ के 25 के 2025 के वोटर लिस्ट को हम जोड़ना है। एसआईआर करना किस लिए जरूरी है, आप सब लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया उन लोगों को जो है वोट नहीं कर सके वो लोग, और जो लोगों वोट नहीं कर सके उनके ताल्लुक से आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे, इसका हमारे को अंदाजा भी नहीं है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना हमारे लोगों का, हमारे मोहल्ले का, हमारे कस्बे में कूजे में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबका नाम हम एसआईआर में इंक्लूड करना जरूरी है। तो एसआईआर में इंक्लूड करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आपको कुछ रूल्स मुअय्यन किए हैं। ये रूल्स के हिसाब से आपको जो है एसआईआर में अपना नाम दाखिल करवाना है। अच्छा, आप यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो लोग वोट करें इससे पहले पिछले इलेक्शन में करें। किस लिए वोट कर सके, क्योंकि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहा तो ही आप लोग वोट कर सके। अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहा तो क्या वो वोट कर सकता है? फर्ज करिए मैं मेरे वालदा के साथ में गया, मेरे वालदा का नाम नहीं है, मैं बोला कि भाई मेरा नाम है, मेरे वालदा है ये, मैं आधार कार्ड बताया, पासपोर्ट बताया, सब चीज बताया, लेकिन मेरे वालदा का नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो क्या बूथ में जाके वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। तो यही ताल्लुक से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका नाम वोटर लिस्ट में रहना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो आइंदा आने वाले दिनों में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपने को उसका अंदाजा नहीं है। तो एसआईआर के वोटर लिस्ट में आने के 2 तरीकेकार है, या तो मैपिंग के जरिए या फिर डॉक्यूमेंट्स के जरिए। तो पहले हम क्या करेंगे, मैपिंग कैसा कर सकते हैं इसको हम देख लेंगे। मैपिंग का मतलब ये है कि आप आज की वोटर लिस्ट में जो लोगों का नाम है उनके नाम को 2002 के नाम से मैच करना है। मैच करना है यानी आपका नाम या तो 2002 में रहेगा, अगर आपका नाम 2002 में नहीं रहा तो आपके वालिदैन का नाम रहेगा। फर्ज करिए मैं आज एक 24 साल का हूँ, तो मेरा नाम 2025 की वोटर लिस्ट पर रहता नहीं रहता? बिल्कुल रहता। लेकिन 2002 में मैं 18 साल का नहीं हुआ था, तो फिर मैं कैसा लिंक करूं? तो उस हालत में मैं मेरे वालिद साहब से, मेरे वालदा से लिंक करूंगा। फर्ज करिए मेरे वालिद वालदा का भी नाम किसी वजूहात से वोटर लिस्ट से डिलीट हो चुका है, तो उस सूरत हाल में मैं मेरे दादा से, दादी से, नाना से या नानी से, इन लोगों से अपना नाम जोड़ सकता हूँ। तो ये जोड़ने का जो सिलसिला है इसी को मैपिंग कहते हैं। तो अगर आपका नाम मैप हो गया, लिंक हो गया, तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम मैप नहीं हो रहा, लिंक नहीं हो रहा, तो उस सूरत हाल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। तो मैपिंग के वास्ते आपको क्या क्या चीजों की जरूरत है, 2025 में आपका जो नाम के डिटेल्स है
उसको लेना है, 2002 से मैप करना है। फर्ज करिए किसी सूरत हाल में आपका नाम 2025 की वोटर लिस्ट में से गायब है, नहीं है, तो इस सूरत हाल में क्या करेंगे आप? आपको फॉर्म 6 डालना है, अपना नाम वोटर लिस्ट में लाना है, फिर उसको 2002 से आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो किस्म के लोग रहते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 2025 की जिनका नाम है उनके नामों को लीजिए। 2002 में अगर उनका नाम मिल रहा, अगर उनका वालिदैन का नाम मिल रहा, उनके दादा दादी नाना नानी का नाम मिल रहा है, तो उससे आपको मैच करना है। मैच करके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर जिस शख्स का नाम आपके 2025 में नहीं आ रहा है, किसी वजूहत से, हो भी सकता, कई सारे लोग ऐसे हैं कि एमएलए इलेक्शन में वोट करे, उसके बाद में एमपी इलेक्शन में जब आया तो उनका नाम गायब है। जैसे मैं आपको बताया कि मेरे वालिद का नाम गायब रहेगा, मेरा नाम ऐड रहेगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो बालिग है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है कि अपना नाम फॉर्म 6 के जरिए से सबमिट करें और उसके बाद में उसके साथ आपका 2002 के डिटेल्स को अटैच करें। तो 2002 के डिटेल्स किस किस से हम अटैच कर सकते हैं? या तो अपने वालिद से, वालदा से, दादा से, दादी से, नाना से, नानी से और अपने आप से। अगर 2002 में मैं बालिग था तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आएगा, तो मेरे से मैप कर ले सकता हूँ। अगर 2002 में मैं बालिग नहीं था, अब बालिग हो गया, तो मेरे को मेरे वालिद से, वालदा से जोड़ना पड़ेगा। तो ये जो चीज है, इसको अगर हम मैप कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। अब किसी सूरत हाल में किसी शख्स का नाम नहीं मिला, उनके वालिदैन का भी नाम नहीं मिला, उनके दादा दादी नाना नानी का भी नाम नहीं मिला, इस सूरत हाल में आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट सबमिट करने का भी तरीकाकार ये है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी पैदाइश की तारीख 1987 30 जून यानी 30 जून 1987 से पहले की है, तो आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट देना है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर आपकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले है और आपका नाम या आपके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी का नाम कहीं भी नहीं मिल रहा 2002 की वोटर लिस्ट में, तो तब आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा और वो है आपका खुद का डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब दूसरी सूरत हाल ये है कि 30 जून के बाद में हमारा आता अगला महीना जुलाई, तो 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 तक जितने भी लोग पैदा हुए और उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिला, उनके वालिदैन का, दादा दादी, नाना नानी का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो इस सूरत हाल में उनको 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा उनका नाम एसआईआर में लाने के लिए। वो 2 डॉक्यूमेंट्स किस किस के रहेंगे? एक खुद का रहेगा और एक अपने दोनों वालिद या वालदा में से किसी एक का रहेगा। ठीक है, तो ये सबमिट करेंगे तो आपका नाम एसआईआर में आ जाएगा। अब तीसरी सूरत हाल ये है कि वो लोग जो 2004 के बाद में पैदा हुए हैं, यानी 3 दिसंबर 2004 से लेके आज तक जितने भी बच्चे पैदा हुए और जो आज की तारीख में बालिग हैं, उनका नाम अगर हमारे को एसआईआर में लाना है और उनका नाम या उनके वालिदैन का, दादा दादी का, नाना नानी का नाम अगर एसआईआर की 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो उनके ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्स लाजिम रहेंगे, एक खुद का, एक अपने वालिद का, एक अपने वालदा का। ये 3 लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो तब जाके आपका नाम एसआईआर के अंदर आ जाएगा। ये कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा आपको? आपको सबमिट करना पड़ेगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, चाहे आपका, आपके वालदा का या आपके वालिद का बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर एसएससी का सर्टिफिकेट, या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, या अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो उनका आईडी कार्ड, या फिर आपके पेंशन का जो डॉक्यूमेंट आता है। जैसे कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उन्होंने रिटायर होने के बाद में उनको पेंशन उतरी, तो पेंशन उतरने का एक डॉक्यूमेंट आता, तो वो डॉक्यूमेंट भी अगर लगाएंगे तो काफी है। तो ये तरीकेकार है एसआईआर का। एसआईआर जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे चल के अगर हमारे हुकूक के ताल्लुक से अगर कुछ नए नए फैसले होंगे तो हम महरूम रह जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि हर फर्द को
अपने मोहल्ले के हर वो शख्स को जो बालिग है उनको SIR में डालने की तरकीब कीजिए और उनके डॉक्यूमेंट्स निकालिए। अगर किसी का नाम नहीं मिल रहा है तो डॉक्यूमेंट्स निकालिए, अगर मिल रहा है तो उससे मैप करिए। तो ये मैपिंग के लिए जमात ने, सदर मजलिस ने एक ऐप तैयार किया है। वो ऐप हमारे शब्बीर भाई को दिए हैं, हादी साहब को भी दिए हैं, हमारे हाशिम भाई को भी दिए। यहाँ से शब्बीर भाई के पास है 5-6 लोग आए थे, ये लोगों को ट्रेनिंग भी दिए हैं। तो आप एक हेल्प डेस्क सेंटर डालिए, उन लोगों को लिख के दीजिए। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं पिछली मर्तबा इलेक्शन में आप कौन से बूथ में आपका नाम था, आप बता नहीं पाएंगे। 2002 का तो बहुत दूर की बात है, पिछले MLA इलेक्शन में, MP इलेक्शन में जो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले हुआ था, उसमें आपका बूथ का नंबर क्या था आप नहीं बता पाएंगे। तो 2002 का कहां से मालूम करेंगे? तो ये 2002 के अंदर आपका नाम कौन से बूथ में था, कौन से सीरियल नंबर पे था, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में था, ये मालूम करने के लिए सदर मोहतरम ने एक ऐप बनाया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एक ऐप बनाया गया है। वो ऐप में अगर आप अपना डोर नंबर डालेंगे, कई सारे लोगों को 2002 में कहां थे कुछ डोर नंबर याद रहता, अगर डोर नंबर याद रहा तो डोर नंबर डालिए, आपका पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएंगे 2002 के। अगर डोर नंबर नहीं, आपको एपिक नंबर, आपके पास फोटो ID कार्ड है यानी वोटर ID कार्ड है 2002 का, 95 का नहीं बता रहा, सिर्फ 2002 का अगर वोटर ID कार्ड है तो उसका एपिक नंबर डालेंगे तो उससे नाम निकल जाएगा। अगर आपको एपिक कार्ड नहीं है, आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है और आपको डोर नंबर भी याद नहीं है, तो उस सूरत हाल में अपना नाम और अपने वालिद का नाम डाल के आप 2002 के डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये किस तरीके से डिटेल्स निकालेंगे, कैसा लिखना है, किधर लिखना है, ये सारी ट्रेनिंग हम शब्बीर भाई के जो लोग आए थे यहाँ से विकाराबाद से, उन लोगों को हमने एक दिन बिठा के ट्रेनिंग दी। अल्हम्दुलिल्लाह उनसे हम 40-50 फॉर्म भी लिखवाने भी लगाए, ताकि जो यहाँ पर जब हेल्प डेस्क शुरू हो तो कोई गलतियां ना हो, इसीलिए उनको बिठा के लिखाया गया है। और आप सब लोगों से गुजारिश ये की जाती है कि आप लोग अपने मोहल्ले में बोलिए, अपने मस्जिदों में बोलिए। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि विकाराबाद, टांडोरी, हैदराबाद से हटके जितने भी मुकामात हैं वहां पर SIR का काम बहुत स्लो हो रहा है, लोगों में उतना शऊर नहीं है SIR के ताल्लुक से। लेकिन आप लोग यकीन जानिए, अगर आज हम वक्त है, अगर आज हम SIR में हमारा नाम नहीं डलवाएंगे, आगे आने वाले दिनों में हमारे को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इसका हमको अंदाजा भी नहीं है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हुकूमत क्या नए रूल्स लाएगी, क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसका हमारे अंदाजा नहीं है। तो आज वक्त है, हमारे पास लोग है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास असबाब है, ये सारे चीजों को इस्तेमाल करिए और हर वो फर्द जो बालिग है उनका नाम SIR में लाइए, वोटर लिस्ट में डालिए, ताकि हमारे लिए और आइंदा आने वाले हमारे बच्चों के लिए मुश्किल ना हो सके। अगर आज हम हमारा नाम डाल देंगे, देखिए जैसे कि आज हम बैठ के हम देख रहे हैं कि कई सारे जगहों पे अगर किसी का नाम नहीं मिल रहा 2002 में, जब तो उतना शऊर नहीं था, तो तब वो लोग जो है SIR में अपना नाम नहीं डलवाए थे 2002 में। तो आज हमको परेशानियां हो रही, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, आधार कार्ड लाओ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ। अब आप बताइए, मेरे वालिद का अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट लाऊं, बताए तो कहां से लाऊंगा मैं? तो ये मुश्किलात का सामना हमारे बच्चे नहीं करना है, तो इसीलिए आज हमको SIR में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो जो लोग हैं वो लोग मैप कर ले सकते। अब एक एग्जाम्पल ये है कि देखिए, अब मैं हूँ, मैं मेरी बेटी को शादी करके महाराष्ट्र भेज दिया, अब तो मेरी बच्ची महाराष्ट्र में है, उनका कैसा करेंगे? आप क्या करना है कि मेरे डिटेल्स या मेरी बच्ची अगर 2002 में बालिग थी तो वो बच्ची की डिटेल्स निकाल के मेरे को महाराष्ट्र भेज देना है, वहां आपका BLO आके मैप कर देगा, ठीक है। और जो लोग हिंदुस्तान छोड़ के बाहर रह रहे हैं उनको भी क्या करना है, आप उनकी डिटेल्स भेज दीजिए, वहां तो कोई BLO नहीं आएगा। जो लोग अमेरिका में हैं, जो लोग कनाडा में हैं, सऊदी अरब में हैं, दुबई में हैं, वहां तो कोई BLO नहीं आएगा। तो वो लोगों के लिए ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब SIR अनाउंस होगा तो तब उन लोगों को ऑनलाइन मैपिंग करने का भी ऑप्शन खोल दिया जाएगा। अभी ऑनलाइन मैपिंग बंद इसीलिए है क्योंकि SIR अनाउंस नहीं हुआ। हम SIR अनाउंस होने से पहले ये काम कर ले रहे हैं। जब अनाउंस होगा तो उन लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो या मैपिंग करना हो, ये दोनों चीजों के लिए ऑनलाइन ऑप्शन खुलेगा।
तो जब ऑनलाइन ऑप्शन खुलेगा वो लोग हिंदुस्तान के बाहर कोई भी खित्ते में रहने दीजिए, वहां पर इंटरनेट के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मैपिंग कर ले सकते हैं। तो ये जो बैरून में जो रह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, और जो यहाँ पर है इनके लिए आपका BLO आएगा। चाहे आप कोई भी खित्ते में रहिए हिंदुस्तान के, चाहे आप महाराष्ट्र में रहे, निजामाबाद में रहे, टांडुल में रहे, हैदराबाद में रहे, आप अपने 2002 के डिटेल्स निकालिए और आपके मुताल्लिका घर का एक बूथ रहेगा, वो बूथ का हर बूथ का एक BLO रहेगा। वो BLO से आप राब्ता हासिल करिए, वो BLO आपको मैप करके देगा। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे जमात के नुमाइंदे हैं, हमारे जमात के वर्कर्स हैं, तो इन लोगों से आप राब्ता हासिल करें। ये लोग आपके मैपिंग में हेल्प करेंगे, और BLO अगर नहीं आ रहा है तो BLO से भी बात करके आपको BLO से राब्ता हासिल कराएंगे। और हर वो फर्द जो 18 साल के ऊपर है उनको लाजिम है कि अपना SIR में नाम डलवाएं। ये नाम डलवाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ये तरीकेकार है, इस तरीकेकार से आप लोग काम करिए। यहाँ पर हेल्प डेस्क लगेगा, हेल्प डेस्क पे आइए, लोगों को बताइए कि हेल्प डेस्क पे आए, अपना नाम लिखें, और बहुत जरूरी है कि अपने BLO के साथ में रहें। आप लोग विकाराबाद से जो है यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी बूथ है वो बूथ पे हर एक BLA लगा सकते हैं। आप जमात की तरफ से एक शख्स हर बूथ पे आप तकरीर कर सकते हैं BLA के जैसा। तो वो BLA हमारे गवर्नमेंट से जो आदमी आएगा BLO, उसके साथ में रह के हर घर जाके उन्हें मैप करेंगे। तो देखिए BLO को मालूम नहीं कौन से घर पे जाना है, BLO जाएगा तो घर पे लोग नहीं मिलेंगे। जैसे कि आज वर्किंग डे है तो हम देख रहे हैं कि काफी सारे लोग नहीं आए यहाँ पर, तो ऐसे जगहों पे हमारा जमात का नुमाइंदा रहना जरूरी है। अगर जमात का नुमाइंदा रहा तो घरों पे जाके सब लोगों को बात करके उनका फॉर्म भर के दे सकते हैं, और वो भर के देने से आपका नाम SIR में आएगा इंशाल्लाह। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने मोहल्लों में, अपने खानदान में, अपने दोस्त अहबाब में, अपने मिलने जुलने वालों में आप SIR के ताल्लुक से बात करिए, आप भी अपना नाम डलवाइए अपने मोहल्ले में, और दूसरों को भी तनकीद करिए कि जो है अपना नाम SIR में लाने के लिए। ठीक है, तो ये सारे चीजों के साथ में आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ, हमारे जिम्मेदारों को भी गुजारिश करता हूँ कि आप हेल्प डेस्क लगाइए। यहाँ पर आवाम की जो खिदमत के लिए एक हेल्प डेस्क लगाइए, ताकि हम आवाम को SIR का फॉर्म भर के दे सकें। और साथ ही साथ आपके पास जितने भी बूथ है वो बूथ में, हादी भाई आप लोगों को बोलो, शबीर भाई, बूथों में जो है एक BLO दीजिए, आप नाम दीजिए, वो नाम को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देंगे, ताकि उनको जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपॉइंट किया जाता है BLA की तरह BLO को हेल्प करने के लिए। तो ये भी चीज करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोग बढ़ चढ़ के SIR में हिस्सा लीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।